बिहार चुनाव पर जो सर अगर बात कही जाएगी इतने बड़े चुनाव को लड़ने के लिए सर फंड रेज कहाँ से हो पाएगा सर? क्या 243 जगह पे कोई युवा नहीं है जो पोटेंशियल है, जिसको बदलाव की जरूरत है? भारत के अलग अलग राज्यों में अगर कोई घटना होता है तो बिहार के राजनीतिक पे प्रभाव पड़ता है, वो धार्मिक बातें हों या आर्थिक तरह से, तो क्या आप इसमें सर्वाइव कर पाएंगे अपने पार्टी को लेकर सर? जनता ने मुझे पुलिस के तौर पे तो स्वीकार किया है। नमस्कार, हमारे साथ हिंद सेना के प्रमुख शिवदीप लांडे सर हैं और पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। बिहार में कई वर्षों से जो है इन्होंने सेवा दी है सर। और जो आपने बिहार में हिंद सेना पार्टी बनाई है, सबसे पहले सर उसके मकसद और बिहार के लोगों को क्या कहना चाहते हैं सर? हिंद सेना युवाओं को एक अभियान में लाने की जो ये है प्रयास है, एक उसी के लिए हिंद सेना पार्टी बनाई है। नए युवाओं को जनप्रतिनिधि बनाने का एक ये प्रयास है। और बिहार के वर्तमान जो हालात हैं उसको देखते हुए आपके किन किन मुद्दों पर जो है 2025 के चुनाव लड़े जाएंगे सर? नहीं, 25 का चुनाव तो विभिन्न मुद्दों पे लड़ा जाएगा। अभी तो पहले मैं लोगों में घूम रहा हूँ, लोगों की समस्या मेरे सामने है। जब कैंपेन मोड पे आएंगे तब मैं उस बारे में बात करूँगा। समस्या आप लोग भी जानते क्या है, लेकिन उससे हटके भी कुछ समस्या है जिसका मैं बाद में बात करूँगा। अच्छा, क्या जरूरी लगा सर? आप तो किसी और पार्टी में भी रह के भी तो सेवा दे सकते थे। नहीं, नए सोच के साथ आना है। मेरी आइडियोलॉजी जो विचारधारा है किसी पार्टी से जुड़ती नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपना अकेला एक रास्ता अख्तियार किया जाए जो आम युवाओं के लिए होगा। अभी क्या डिसीजन हुआ है सर आपका कि आप पूरे विधानसभा 243 पर लड़ेंगे या कुछ ऐसे सीटों पर ही लड़ेंगे जहां सर आपके पार्टी की ज़्यादा जो है प्रभावशीलता दिखेगी? मुझे एक सवाल का जवाब हमेशा ये पूछते हैं, पता नहीं क्या 243 जगह पे कोई युवा नहीं है जो पोटेंशियल है, जिसको बदलाव की ज़रूरत है? मुझे तो लगता है कि हर गांव में युवा एक पोटेंशियल है कि जिसको बदलाव की ज़रूरत है। तो इसमें कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं। 243 हम 243 पे लड़ेंगे। मतलब टोटल क्लियर है? क्लियर है। और सर बड़ी बात, बिहार सियासी बातें जब भी आती हैं, बिहार राजनीति की बात सर, आपने अपने भाषण में भी जाति बात को कहा और कास्ट को रखा है, तो क्या लग रहा है कि सर आपको अभी बिहार के सियासी जंग में बिहार की जनता किस तरह से देख रही है? अभी जनता को डिसाइड करना है। जनता ने मुझे पुलिस के तौर पे तो स्वीकार किया है और देखा है कि जो पुलिसिंग में निस्वार्थ भावना से जो किया है, बस उसी को निस्वार्थ भावना से भी अभी इसमें करना है। क्या पब्लिक इतने सीधे तौर पर देखती है? क्योंकि हमने कई चुनावों में देखा है भारत के अलग अलग राज्यों में अगर कोई घटना होता है तो बिहार के राजनीतिक पे प्रभाव पड़ता है, वो धार्मिक बातें हों या आर्थिक तरह से, तो क्या आप इसमें सर्वाइव कर पाएंगे अपने पार्टी को लेकर सर? वो तो लोगों को डिसाइड करना है। अब तो लोगों के बीच में जाएंगे, उनके सोच डिसाइड करेगी वो कितना है। अभी तक तो यही होते आ रहा है, देखेंगे अभी। सर बड़ी पार्टियां और भी हैं जो बाद में आपको ब्लेम भी कर सकती हैं, तो उन पार्टियों को क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं किसी को ब्लेम करने वाला नहीं हूँ। मैंने अपना एक अलग रास्ता बनाया है जिसमें युवाओं के लिए अलग तरीके से मैंने सोच रखी है, बस उसी के साथ जाना है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करने वाला हूँ कि इसने ये किया, उसने वो किया, ये बुरा है, वो भला है, ये कुछ करने वाला नहीं हूँ। क्योंकि 75 साल में सबने आप लोगों ने देख ही लिया कि क्या हुआ है करके। बिहार चुनाव पर जो सर अगर बात कही जाएगी इतने बड़े चुनाव को लड़ने के लिए सर फंड रेज कहाँ से हो पाएगा सर? नहीं, फंड की क्या बात है। फंड क्या, वोटिंग के लिए फंड की जरूरत थोड़ी है। लोग चुनाव लड़ेंगे, लोगों को अपील करूंगा मैं, तो लोगों के देखते हैं। अब इंसानियत तो है, मुझे तो यकीन है इंसानियत है लोगों में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।